मन कैसा है, सद्वासना, असद्वासना, मिश्र वासना। और यहां मुख्यतः प्रहलाद जी की कथा है। प्रश्न है राजा परीक्षित का वृत्रासुर का वध के द्वारा उद्धार। देखो ये सवाल खड़ा होता है, वृत्रासुर इतना सुंदर भक्ति करने वाला, इतनी सुंदर उसकी श्लोक पद्धति, ऐसी भगवान से मिलने की उसको आतुरता, ऐसी प्यास भगवान से मिलने की, और फिर भी उसको मरना पड़ा। और इससे तो वो इंद्र, गुरु का अपमान करने वाला, ब्राह्मण का अपमान करने वाला, यज्ञशाला में ब्राह्मण का मारने वाला, उसको भगवान ने बचाया और वृत्रासुर को मारा। भगवान के यहां भेद है। सुखदेव जी ने कहा भगवान के यहां भेद नहीं है, भगवान की क्रिया में भेद है। भगवान की कृपा में भेद नहीं, क्रिया में भेद। जैसे आना है कथा स्थल तक, हाँ, कोई किस मार्ग को चुनकर आए, कोई किस मार्ग को चुनकर आए, कोई इधर पिपलिया आना से आए, कोई इधर तिलक नगर से आए, आना तो यहीं तक है। ऐसे ही भगवान तक ही पहुंचना है, चाहे दैत्य हो, दानव हो, मानव हो या देव हो। क्रिया भगवान की विलग विलग है, कृपा भगवान की एक है, भगवान में मिल जाना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये कथा नारद जी ने सुनाई युधिष्ठिर को, क्योंकि प्रश्न यही था युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर की सभा में द्वारिकाधीश भी बैठे हैं, सारे कौरव भी बैठे हैं, सारे पांडव भी बैठे हैं, और भी राजसूय यज्ञ से पहले अनेक अनेक जो दूर दराज राजाओं को बुलाया, वह भी। किसको अग्रगण्य किया जाए, किसकी सन्निधि में यज्ञ हो, किसका सबसे पहले पूजन किया जाए, ये प्रश्न वहां खड़ा हुआ। और बड़े बड़े संत, महंत, ऋषि, तपस्वी, राजर्षि, देवर्षि वहां बैठे, नारद जी वहां बैठे। अब ऐसे में किसका नाम बोल दे कोई भी, किसका पूजन करे? सब मौन, सब सोच रहे हैं, सबका सिर नीचा है। सहदेव ने खड़े होकर कहा, सहदेव बुद्धिमान है, 5 पांडवों में सबसे बुद्धिमान अगर कोई है तो वह सहदेव। मैं सबसे छोटा हूं और फिर भी मेरा ऐसा मत है, आप सबको ठीक लगे, अग्र पूजन केवल और केवल द्वारिकाधीश का होना चाहिए। सब ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कर दिया, किंतु एक व्यक्ति था जिसको अच्छा नहीं लगा, शिशुपाल। गालियां सुनाने लगा, ये ग्वाला, हाँ, ये गाय चराने वाला, हम राजा लोग क्या मर गए, हमको छोड़कर इसका पूजन। अनेक अनेक उसने गालियां दी। भगवान का तो वचन था अपने बुआ जी को कि 100 तक बस है। सुदर्शन चक्र चला, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हुआ और वह ज्योति निकल करके भगवान में समा गई। तब युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ, अरे आज तक इतनी सुंदर गति बड़े बड़े ऋषियों की मैंने नहीं देखी, और ये गालियां देने वाला, बचपन से मैं इसको जानता हूं, मेरी मौसी का बेटा है, मैं बचपन से जानता हूं कि ये गालियां ही दे रहा है द्वारिकाधीश को, और गालियां देने से ये भगवान को पा गया। कैसे संभव है? तो पास में नारद जी खड़े थे। नारद जी ने कहा कि ये एक जन्म से नहीं, 3 जन्म से सतत गालियां दे रहा है। और जय और विजय के पतन की कथा सुनाई, सनकादि ऋषियों का श्राप, प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। वराह बनकर भगवान ने हिरण्याक्ष को समाप्त किया और पृथ्वी का उद्धार किया। पहले अवतार में भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और दूसरे अवतार में पृथ्वी पुत्र का उद्धार किया, प्रहलाद जी। इतनी यातनाएं दी। 5 वर्ष का बच्चा, ऐसा सुकोमल शरीर अपने ध्यान में अगर आए, कितना छोटा और कैसा होता है 5 वर्ष का बच्चा, कैसा बोलता है, कैसा उसका मुखड़ा सुकोमल होता है, हाँ? कैसे उसके दंत पंक्ति होती है, कैसे उसकी केशावली होती है। और फिर भी मुस्कुराने वाला अगर कोई ऐसा बच्चा हो, उसको कोई कैसे थप्पड़ मारेगा। इतने लात, घूंसे और बड़े बड़े नाखून उसने प्रहलाद जी के शरीर में धसा दिए और रक्त चूने लगा। किंतु हर चोट के साथ कृष्ण, गोविंद, गोपाल, माधव, मधुसूदन ऐसे नाम ही निकलते थे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखो तो इसके बहकने की अब हद हो गई है, पागल हो गया है। ये उसी का नाम पुकार रहा है जो इसको
बचा नहीं सकता, मेरे डर से जो यहाँ आ नहीं सकता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आता तो वो है जो कहीं जाता है, जो गया ही नहीं वो आएगा कैसे? वो तो यही है, यही है। इतना सुना तब तो वो अपने सभासदों में, सैनिकों में, द्वारपालों में खोजबीन करने लगा कि वो बड़ा निपुण है भेष बदलने में, बहरूपिया है, कपटी है, छलिया है, कहीं मेरे द्वारपालों में तो कहीं उसने। सबने हाथ जोड़ा कि नहीं नहीं महाराज, हमको ना मार देना तुम, हम कोई नारायण नहीं है, हम तो आपके साथ रहने वाले आपके चाटुकार हैं। देखा नहीं है नारायण यहाँ प्रहलाद, और तू तो यहाँ की बात कर रहा है, मैं तो वैकुंठ तक होकर आया हूं। उसने वैकुंठ भी खाली कर दिया है मेरे भय से, यहां तक हिरण्यकश्यप कहता है। और भगवान ने कहा ना मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, वही बात प्रहलाद जी ने की कि वो तो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, जिसका नाम ही विष्णु है, वह तो व्यापक हुआ ना पिताजी, कण कण में वो हुआ। अच्छा कण कण में है तो क्या इस खंभ में है? बोले हाँ इस खंभ में है। उसकी राज सत्ता को ललकारने वाले प्रहलाद हुए, और वो भी उसके मुंह पर, उसके सामने। उसको लगा कि देखो मेरा अपना बेटा मेरी सत्ता को समाप्त कर देगा, और दूर दराज में जो लोग कहीं मेरी बुराई करते हैं वो मुखर होकर के मेरे सामने आकर बुराई करेंगे। मैं अपने बेटे का कुछ नहीं कर पा रहा हूं, फिर उनका क्या करूंगा? चाहे मेरा बेटा है, इसको जीवित छोड़ना गलत है। शरीर में कोई रोग हो जाए और अंग में सड़ाव लग जाए और उस एक अंग के कारण जीवन पर बात बनाए, तो समझदार लोग कहते हैं कि उस अंग को काट कर फेंक देना ही ठीक है। तू मेरे परिवार का वैसे ही सड़ा हुआ अंग है प्रहलाद। पहले मैं इस पूरी सभा को ये बताऊंगा कि इस खंभ में कोई नहीं है, और बाद में तुझे मैं मारूंगा, क्योंकि तेरे कारण मेरे अन्य पुत्र और बाद में मेरे अन्य सखा मित्र और मेरी सभा पश्चात मेरा पूरा राज्य बिगड़ जाएगा, इसलिए तुझे मारना जरूरी है। खड्ग लेकर आया और पूर्ण बल के साथ में प्रहार किया, और उस खंभ से जो टंकार हुई वह तो शब्द धीरे धीरे शांत हुआ। और बाद में भगवान की जोरदार गर्जना, ऐसी भीषण गर्जना, उस गर्जना को सुनकर जितने वहां दैत्य खड़े थे बड़े बड़े, जो ताल ठोककर देवताओं को ललकारा करते थे, उन लोगों को भगवान की वह अट्टहास, भगवान की वो गर्जना सहन नहीं हुई। जो बड़े बड़े वज्र जैसे घाव भी सहन कर गए, और वो लोग अपने कानों में उंगली दबा करके भागने लगे जहां तक उनके कर्ण रंध्रों से रक्त बह चला। असहनीय वो ऐसा शोर हुआ भगवान के गर्जना का, हिरण्यकश्यप भी मानो पागल जैसा हो गया। और क्यों ना हो, दूर दूर तक पृथ्वी मानो भूकंप आ रहा हो, कई जगह से पृथ्वियों में दरार पड़ने लगी, ज्वालामुखी फटने लगे, आकाश से बिजली कड़क करके जमीन पर बरसने लगी। ऐसा लगने लगा मानो ब्रह्मांड के दो टुकड़े होने जा रहे हैं, मानो अब किसी का जीवन बचेगा ही नहीं, आज सभी की जीवन लीला समाप्त होने जा रही है। हिरण्यकश्यप ने दौड़कर खड्ग उठाया और प्रहार किया भगवान नरसिंह पर भगवान ने हाथ पकड़ लिया, खेल खेल में घींच कर ले गए देहली पर, अपनी गोद में डाला और कहा देख हिरण्यकश्यप, ना तू घर के अंदर ना घर के बाहर, ना जमीन पर ना आसमान में, ना मैं नर हूं ना पशु ना ही देवता, तुझे क्या लगता हूं नर या पशु? भगवान का एक विचित्र रूप, श्याम वर्ण पीतांबरधारी, देह जिसकी नर की और मुखड़ा जिसका सिंह का, तांबे के तार के समान तपाए हुए भगवान के केश, खंजर की भांति भगवान के नाखून, तलवार के समान लपलपाती हुई भगवान की जिह्वा, दांत और भगवान की नासिका मानो बड़े पहाड़ की गुफा हो, ऐसा भयानक भगवान का रूप। न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है ना शस्त्र, ना तो निर्जीव से मरेगा ना सजीव से, नाखूनों से मरेगा। तूने कहा था कि ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में मुझे कोई ना मार पाए, तो मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आता। सृष्टि बहुत सारी है,
विलग विलग सृष्टि, सबकी अपनी अपनी सृष्टि है। आपकी भी तो एक सृष्टि है, आपने भी तो एक सृष्टि रचाई बसाई है। ऐसे ही इंद्र की सृष्टि है, ब्रह्मा जी की सृष्टि है, किंतु भगवान की सृष्टि में ऐसे कई ब्रह्मा आते हैं। तूने कहा था 12 महीनों में ना मरूं, तो ठीक है, तेरे लिए हमने 13वां मास बनाया है। हाँ, विशेष तेरे लिए हमने आज इसका सर्जन किया है। क्या गणित और क्या गणितज्ञ है कि तारीख फिक्स है, वही 28 की फरवरी। हाँ, बस एक बार वो 4वां साल में 29 की होती है। और यहाँ तो चाहे जब तिथि क्षय हो जाती है, चाहे जब तिथि बढ़ जाती है, हाँ, चाहे जब घट जाती है, एक महीना पूरा पूरा तीसरे साल में आ जाता है, फिर भी हमेशा अक्टूबर नवंबर में ही दीपावली आएगी, हमेशा बारिश में, हाँ, अगस्त में ही राखी आएगी, चाहे जो त्योहार। वर्षों से ये क्रम चला आ रहा है, एक महीना पूरा बढ़ जाता है हर तीसरे वर्ष। पर महान गणितज्ञ, उनके गणित के आगे किसका चलता है? बोले 12 महीनों में ना मरो। बोले ठीक है, मत मरना 12 महीनों में, 13वां महीना हमने तेरे लिए बनाया। और भगवान ने बड़े बड़े नाखून ऐसे शरीर में गड़ाए और इस प्रकार से शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। कोई बच्चा खेल खेल में कोई कागज फाड़े, ऐसा भगवान ने उसके शरीर को फाड़ दिया। हाथों की माला निकालकर भगवान ने गले में धारण की, शरीर पर पीतांबर और लाल हाथों की माला ऐसे लग रही है जैसे लाल लाल गुलाब के फूलों की माला भगवान ने धारण की। और बिल्कुल सिंह की भांति शिकार किया ना, किसी भैंसे का शिकार बब्बर शेर करे और उसके उदर में मुख डाल करके उसका मांस खाए, और जब अपना मुख बाहर निकाले तो उसकी अतड़ियों की माला उसके गले में अपने आप आ जाती है। ठीक वैसे ही भगवान ने हाथों की माला अपने गले में धारण की, उसके शरीर को फेंका और उसको रोंदते हुए भगवान उसके सिंहासन पर आकर बैठे। यहाँ भागवत में भगवान नरसिंह की बहुत प्रार्थना, बहुत प्रार्थना। मना रहे हैं, चुप करा रहे हैं, शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। और रह रह करके भगवान जो दहाड़ मारते हैं, वह दहाड़ से पृथ्वी ने अपना मार्ग से विचलित हो गई। और ब्रह्मा जी तो सारे ये गणित को बनाने वाले हैं ना, सारी व्यवस्था, उनको लगा कि सब अब सिस्टम गया हमारे हाथ से, फेल हो गया। अब इंद्र के लोक में, नीचे के लोकों में प्रलय शुरू हो चुका था, तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और ऊपर के 7 लोक भू भुआ स्वाहा महा जना तपा सत्यम। नीचे के लोकों में प्रलय प्रारंभ हो गया और समझ गए ब्रह्मा जी की अब ब्रह्मलोक में भी यह प्रलय आने वाला है। मतलब आज ब्रह्मा जी 50 साल में ही मारे जाएंगे। अभी ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की नहीं होगी। हाँ, जैसे हम भी 100 साल का मान कर आए पर 50 में अटैक आ जाए, ऐसे ब्रह्मा जी को भी अटैक आने वाला है। ब्रह्मा जी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, मना रहे हैं भगवान को। ब्रह्मा जी बोलते बोलते हार गए, शिव जी आ गया है, शिव जी ने मनाया। इंद्र, विद्याधर, किन्नर, चारण, गंधर्व, किम पुरुष, ब्राह्मण, मानव, वेद, इतनी स्तुति भगवान नरसिंह की है। सबने 2-2, 4-4 श्लोक अपनी ओर से सबने गाया, भगवान नहीं माना। बहुत गर्जना, बहुत गर्जना, बहुत दहाड़ के साथ क्रोध बढ़ता जा रहा है। भगवान की आंख की नसें लाल हो चुकी है और उसको देखने में भी बराबर उनको ब्रह्मा जी को सहन नहीं हो रहा। उनके मुखड़े को देखकर ब्रह्मा जी बार बार अपने नेत्र झुका लेते। तब ब्रह्मा जी को लगा प्रहलाद के कारण आए हैं, शायद प्रहलाद कुछ कर जाए, कहीं तलवार काम ना आए, सुई काम आ जाए। और प्रहलाद के सिर पर हाथ रखा तो प्रहलाद तोड़ कर गए। एक एक दहाड़ से जहां ब्रह्मा जी 2-2 कदम पीछे हट रहे थे, वहां प्रहलाद जी दौड़ कर गए। कहां? भगवान के चरणों को जाकर पकड़ लिया। किसी ने बाद में पूछा कि हद हो गई भाई, तुझे कुछ प्रार्थना ही करनी थी, भगवान को मनाना ही था, थोड़ा दूर से क्यों ऐसे दौड़ कर गया? पैरों को डर नहीं लगता? लक्ष्मी जी को 2 पटकनी लगी, उनकी अपनी पत्नी उस रूप को सहन नहीं कर पाई, और भाई तू भगवान के पैर पकड़ रहा है जाकर।
प्रहलाद जी ने कहा मैं तो कब से लालायित था, जब से मेरे भगवान आए ना तब से मैं सोच रहा था कि पैर पकड़ूं, मुझे अवसर नहीं मिला। मैंने सोचा पहले बड़े बड़े सब अपना कार्य कर लें, छोटा तो बाद में आता है। और छोटा माने जो अपने को, वही तो वास्तविकता में बड़ा होता है। जो दासानुदास होने का सामर्थ्य रखता है, जिसको अहम भाव नहीं है। क्यों डर नहीं लगा तुझे? बोले डरे वो जो इनका मुखड़ा देखे। मैंने तो इनका मुखड़ा देखा ही नहीं, मैं तो कब से वो चरण निहार रहा हूं जिन चरणों में लक्ष्मी बैठा करती है, जिन चरणों की सेवा कभी लखनलाल ने की थी, जिन चरणों की सेवा के लिए बड़े बड़े संत मुनि तरसते रहते हैं, जिनके चरणों की धूलिका के लिए नाग पत्नियों ने ऐसी सुंदर स्तुति की थी। मैं उन चरणों को पकड़ने के लिए कब से आतुर था। धन्य हो ब्रह्मा जी का कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। तुरंत जाकर जैसे ही चरणों पर भगवान के ऐसे हाथ रखे, बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ थे ना, ऐसा स्पर्श हुआ जैसे किसी मैया को उसका बच्चा पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखे, उसको कैसे वात्सल्य उमड़ता है, ऐसे ही भगवान नरसिंह को वात्सल्य उमड़ा। और इतनी पूर्ति से भगवान ने प्रहलाद को अपने चरणों से उठाया, जिस पूर्ति से चित्रकूट में कामदगिरी पर भगवान श्री राम ने अपने चरणों में पड़े हुए भरतलाल को उठाया, ऐसे ही पूर्ति से भगवान नरसिंह ने उठाया और अपने हृदय में समेट लिया। भगवान का शरीर इतना बड़ा है कि प्रहलाद जी के पैर भगवान की नाभि तक ही जा रहे हैं बस। भगवान के मुखड़े के बराबर प्रहलाद जी के मुख आ रहा है। बहुत छोटा शरीर प्रहलाद जी का और विशाल काय सिंह की भांति भगवान नरसिंह। ऐसे हृदय से दोनों हाथ से चिपटाया, दुलारा, सिर पर हाथ फेरा और गोद में बिठाया। अपना उल्टा हाथ प्रहलाद जी के कंधे पर रख दिया, अपना सीधा हाथ छाती पर रख दिया। बहुत सिसकियां चल रही थी ना, घबरा रहे थे प्रहलाद जी, तो माँ जैसे ऐसे हाथ रख दे छाती पर, ऐसे ही भगवान ने हाथ रख दिया। माता भी बनकर आए और पिता भी बनकर आए। प्रहलाद जी की प्रार्थना से भगवान इतने शांत चित्त हो गए कि अब कोई शिकायत नहीं बची। तब स्तुति में प्रहलाद जी कहते हैं, यदि राशीष में कामा वरांस्तं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम्। हे राशीष, हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, मुझे अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे हृदय में कामना का कोई बीज भी पड़ा हो तो उसे आप फेंक लीजिए, निकाल कर। आज और जीवन पर्यंत मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो नाथ केवल एक प्रार्थना है। भगवान नरसिंह ने कहा, क्या? मांगो पुत्र, जो तुम मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पिता ने आपका बहुत बड़ा अपराध किया, आपको बहुत गालियां दी। ये कर्म अच्छा नहीं है। आपको गालियां देने के बदले उन्हें अधोलोक में जाना पड़ेगा। तब भगवान नरसिंह रोने लगे कि इसको अपने पिता की याद आई और इसको अपने पिता की चिंता है, और क्यों ना हो 5 वर्ष का है। भगवान कहते हैं, क्वेदम वपु क्वच वया, कहां तेरी आयु और क्या तेरी शारीरिक स्थिति, कितना तूने यातना सहन की पुत्र, मुझे क्षमा कर दे, मैं क्षमा प्रार्थी। पहली बार भगवान ने भक्त से क्षमा मांगी। आज तक कभी देखा या कोई और संप्रदाय, कोई ऐसा धर्म विशेष है जहां उसका भगवान अपने भक्त से क्षमा मांगे? भगवान रूहा से कंठ से क्षमा मांगते।
मेरे 2 अपराध है पुत्र, मैंने आने में एक विलंब किया, ये मेरा ये अपराध है, और मेरा दूसरा अपराध है कि मैंने 5 वर्ष की तेरी अवस्था और तेरे सामने तेरे पिता को मार दिया, मुझे क्षमा कर दे। तू कितना चाहता है, तू क्या चाहता है? यदि आज तू वैकुंठ मांगे तो मैं सहर्ष तुझे देने को तैयार हूं, मैं अपना वैकुंठ पुत्र तुझे दे दूंगा, तू एक बार मांग तो सही। बोले मेरे पिता ने बहुत अपराध किया आपका, वो कहीं अधोलोक में ना जाए, नरक में ना जाए। भगवान ने कहा त्रि सप्तभी पिता पुत पितृभिः सहते नघ। हे अनघ, हे निष्पाप प्रहलाद, तेरी 21 पीढ़ियां भी होती ना तो मेरे धाम को आती। त्रि सप्तभी 21 पीढ़ियां है नहीं ना प्रहलाद जी की, इसलिए यहां सीधे सीधे 19 नहीं है संस्कृत में 21 को, किंतु 3 बार 7 या 7 बार 3। क्या भगवान कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? भक्त अगर कोई हो जाए तो उसके 3 गोत्र की 7-7 पीढ़ियां भगवान को जाती हैं। भगवान का भक्त कोई हो जाए, 3 गोत्र, पत्नी का गोत्र, स्वयं का गोत्र और ननिहाल पक्ष माता का गोत्र, उन सबका उद्धार करने वाला एक अकेला भगवान का भक्त होता है। चाहे उन लोगों का जीवन कैसा ही क्यों ना रहा हो, कितना ही पापमय क्यों ना रहा हो। इसलिए कहा ना, जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर। जहां भक्त हो जाते हैं ना भगवान के, वहां कोई समस्या नहीं, कोई दोष नहीं। अनघ कहकर भगवान ने पुकारा, निष्पाप प्रहलाद। प्रहलाद जी कहते हैं कि बार बार मांगने का क्यों कह रहे हो, क्या कोई लालच देना चाहते हो? और मांगू तो तब जब आपने पहले ना दिया हो। भगवान ने कहा क्या दे दिया मैंने तुझे? प्रहलाद जी कहते हैं कि ऐसे गोद में कभी अपनी पत्नी को बिठाया, लक्ष्मी जी को? भगवान ने कहा नहीं बिठाया। जैसे आज मैं आपकी गोद में बैठा हूं, ऐसे कभी आपने ब्रह्मा जी को, शिव जी को, किसी को बिठाया? बोले नहीं बिठाया। बोले बस हो गया फैसला, स्पष्ट हो गया कि मैं ही आपका प्रिय हूं और आपकी गोद में बैठा हूं। और जिसकी गोद में बैठे होते हैं ना प्रभु, उसका सब कुछ अपना हो जाता है। भाई उदाहरण के लिए अगर आपके 4 प्लाट हैं और आपका बेटा आपकी गोद में बैठा है, तो जो गोद में बैठा उसके चारों उसके हो गए। अलग से करना पड़ेगा क्या? गोद में बैठने का अर्थ तो यही है ना, जितना पिता का है वो सब बेटे का हो गया। मैं आपकी गोद में आज बैठ गया तो जितने जितने आपके ब्रह्मांड हैं, आपके एक एक रोमावली में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो लोट लगाते हैं, उन सब का स्वामी तो मैं हो ही चुका हूं। अब मुझे मांगना क्या है? क्या भगवान को सुनाया प्रहलाद जी ने? भगवान भी मुस्कुराते रह गए, निरुत्तर हो गए भगवान, और मानो अपनी ठोड़ी रख दी प्रहलाद जी के माथे पर। ब्रह्मा जी को देखा, इंद्र को देखा। देखने का अर्थ है मानो भगवान आंखों से कह रहे हैं, देखा कि ये मेरा बेटा है, एक ये है और एक तुम हो। दाढ़ी सफेद हो गई पर अकल नहीं आई। भगवान ने यह डांट लगाई ब्रह्मा जी को। भगवान ने कहा आज के बाद इस प्रकार का किसी को आशीर्वाद मत देना कि ना घर में, ना बाहर, ना ऊपर, ना नीचे, ना अस्त्र शस्त्र। ये तुम्हारे कारण मेरा प्रहलाद इतना परेशान हुआ। फिर भी भगवान ने कुछ दिया। क्या दिया? ज्यादा नहीं पुत्र, मेरा मन रखने के लिए। कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। तुझे नहीं चाहिए मुझे पता है, मेरा मन रखने के लिए। ऐसा नहीं हम बोलते किसी को गिफ्ट ले जाकर दे, भाई मेरा मन रखने के लिए रखे। ये भगवान कह रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? मेरा मन रखने के लिए ज्यादा नहीं, 1 मनवंतर तक सकल दशो दिक्पाल का भोग तू अकेला भोगेगा। 1 मनवंतर का अर्थ है 71 बार चतुर्युगी बीत जाए, 71 बार कलयुग, 71 बार द्वापर, त्रेता और सतयुग बीत जाए, इतने लंबे समय तक। और सकल दिक्पालों का, 1-2 का नहीं, दशों दिशाओं में जितना जितना ऐश्वर्य है, जितना जितना भोग है, वो सब तो अकेला भोगेगा।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद चरित्र को सुनाकर सुखदेव जी ने इसकी फलश्रुति सुनाई। क्या फल गया इसका? कि जो ये प्रहलाद चरित्र सुनेगा उसके भगवान के चरणों में रति हो जाएगी, भगवान के चरणों में उसका मन और बढ़ जाएगा। पश्चात आज की हमारी मुख्य कथा विस्तार से अगर उसको सुनाएंगे तब तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। समय का पता ही नहीं पड़ता है कब बीत जाए। एक से दो तीन कथा ही ठीक से हो पाती है। प्रहलाद जी का चरित्र भी छोड़ा, आधा गाया, तब जाकर के पूर्व पड़ा। अष्टम स्कंद में हम चलते हैं और अष्टम स्कंद में जो बाकी की कथाएं हैं कल भगवान के अवतार के साथ लेंगे। हमारी जो मुख्य कथा है उसको हम समझेंगे। भगवान जो वामन हुए, छोटे हुए, और कोई प्रेम से भगवान को बुलाए ना तो भगवान छोटे होने को भी तैयार है, और छोटा होना तो छोड़ो मांगने को भी तैयार है, भिखारी बनने को तैयार है। राजा बलि के दरवाजे आए। क्यों आए भिखारी बनकर? क्योंकि ये वचन दिया है प्रहलाद जी को कि तू राक्षस कुल में आया है, तेरी संतान भी राक्षस होगी, किंतु तेरे वंश में मैं किसी को नहीं मारूंगा, ये मेरा वचन है। और प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के बेटे हुए राजा बलि। राजा बलि देवताओं का अधिकार छीनने के लिए, स्वर्ग लेने के लिए गुरु शुक्राचार्य जी के आदेशानुसार 100 यज्ञ के लिए तैयार हो गए। 99 पूरे हो गए, 100वां चल रहा था। कच्छ प्रदेश, गुजरात, नर्मदा नदी का तट, और वहां स्वाहाकार चल रहा था। हरि ओम सहस्र श्रीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वत सर्वतवात्यतिष्ठत् दशांगुलम स्वाहा। ये मंत्र बोल रहे थे शुक्राचार्य जी और स्वाहाकार कर रहे थे राजा बलि। गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने कृष्ण में लीन होकर पुरुष सूक्त बोला, इसलिए आंखें बंद हो गई। और यजमान आंखें बंद कर ले तो घी कहीं इधर उधर ना गिर जाए, इसलिए उसको तो आंखें खोलनी पड़ती है। तो वह ऐसे अग्नि में स्वाहा कर रहा था। अग्नि की ज्वालाएं बहुत ऊपर तक आ रही थी, क्योंकि पूर्णाहुति की तरफ था यज्ञ। यज्ञ कुंड का नाभि से उसका कंठ तक भर जाए पेट, इतनी आहुति डालनी होती। कभी कोई यज्ञ में बैठा हो तो उसको पता होगा। यज्ञ कुंड नीचे से खोद कर लाया जाता है जमीन से। ये जो हम घर में बनाते हैं ये तो स्थंडली है, ये तो केवल ऐसे हवन के लिए। कुंड की परिभाषा नीचे से खुद कर आता है, और कंठ उसका जहां होता है ना वहां तक उसको शाकल्य से भरना होता है। अच्छा, जब उसको भरने जाओगे आप, इतनी आहुति छोड़ोगे तो अग्नि और ऊपर और ऊपर और ऊपर आती जाती है। तो अब ये पूर्णाहुति होने जा रही है, मतलब कंठ तक इसका पेट भर चुका था कुंड का, और राजा स्वाहाकार कर रहे थे तो ज्वाला भीषण उठ रही थी। वो अग्नि की ज्वाला को भी दबाने वाला भगवान का स्वरूप सामने दिखा, मानो सामने अग्नि का कोई प्रकाश ही ना है। सारा प्रकाश जो आ रहा है वो सामने से किसी में ऐसे आ रहा है। और सामने किसको देखा? बहुत छोटा सा बालक चला रहा है, करोड़ों सूर्य के समान जिसका तेज पुंज है। राजा का ध्यान अग्नि से गया, घी से गया, आहुति से गया, और गुरु जी के मंत्रोच्चार से गया। कब स्वाहा बोलना है भटक गए, बीच मंत्र में ही स्वाहा, कभी ठगे से रह गए, देखते रह गए। और भगवान की बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप, एक हाथ में छाता लिए, एक हाथ में कमंडल लिए भगवान चले आ रहे हैं। टकटकी लगाए राजा बलि देखता है, फिर विचार किया कि देखो ऐसे भगवान का भजन नहीं होना चाहिए, या तो बराबर यज्ञ करूं या बराबर ब्राह्मण का स्वागत करूं। क्यों ना पहले ब्राह्मण को संतुष्ट कर दूं। ये पुरुष सूक्त फिर से बुलवा लेंगे गुरुजी से, गुरुजी तो अपने हैं ना, एक बार मंत्र फिर से बोल देंगे। तो ये निश्चय करके सुरवा रखकर और दौड़ लगा दी। दौड़ कर गए सीधे भगवान के निकट।
वहां जाकर उनका स्वागत किया। बलिरुवाच स्वागतन्ते महानमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आपका स्वागत है ब्रह्मन, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मानो कि ब्रह्मर्षियों ने आज तक जितनी तपस्या की है, ब्रह्मर्षि यानी वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि यानी विश्वामित्र, ऐसे महान महान ऋषियों ने जो तपस्या की है, वो तपस्या अगर एक मूर्त रूप लेकर, किसी मानव का रूप लेकर और प्रकट हो तो वो आप ही हैं। ऐसा आपका सुंदर वपु है, ऐसी सुंदर आपकी छवि, ऐसा आपके कोमलांग, ऐसे बड़े बड़े नेत्र, कजरारे, आपको सजाया किसने? आप ये तो बताओ कि आपके बालों में ये जूड़ा किसने बना दिया? ये सुंदर रुद्राक्ष की माला किसने डाल दी? अरे ब्राह्मण, आपको इतना सुंदर त्रिपुंड खींचने वाला इस धराधाम का तो कोई नहीं, इतना सुंदर भिक्षा पात्र और ऐसे बटुक बामन। अभी अभी आपका जनेऊ हुआ है क्या? अभी अभी आपको किसी ने मेखला प्रदान की है? अभी अभी आप प्रथम भिक्षा लेने के लिए, मुझे मेरा मान बढ़ाने के लिए क्या सीधे मेरे ही यहाँ आ रहे हो? तो आप निश्चिंत हो जाओ, अब आपको इतना दिया जाएगा कि आपका ये छोटा सा भिक्षा पात्र है ना, छोटा पड़ जाएगा। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। दीवार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा हो। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान मेरा कहना हो। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो,
सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान के कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे जो, ओ भगत भर दे रे जो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी तान, भगत भर दे रे जो, ओ भगत भर दे रे झोली। ताली की सेवा देते हैं। वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। जिनके नन्हे नन्हे हाथ, जिनके नन्हे नन्हे पाँव, 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 पे तिलक सुहाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। माथे तिलक है सोहे सिर पे छत्र विराजे, माथे तिलक है सोहे सिर पे छत्र विराजे, माथे तिलक है सोहे सिर पे छत्र विराजे, माथे तिलक है सोहे सिर पे छत्र विराजे। हाथों में कमंडल लाए, राजा बलि के द्वारे आए। हाथों में कमंडल लाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए।
बोलो वामन भगवान की श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर मोहना मुकुट विराजे सिर पर मोहना मुकुट विराजे गले वे ज्योति माला साजे गले में ज्योति माला साजे और सोहे फूलनहार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरणों की भक्ति दीजो अपने चरणों की भक्ति दीजो अपने चरणों में मोहे रख लीजो अपने चरणों में हमें रख लीजो। करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी हम हैं दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आए हैं प्रभु शरण तिहारी रखियो हमारी लाज करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम